Brought to you by King Soybean Oil. नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के भोपाल दौरे पर। राहुल गांधी आज भोपाल में रहे। करीब 6 घंटे तक उन्होंने कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए आला नेताओं से लेके ब्लॉक अध्यक्षों तक से बातचीत की। साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में यदि कांग्रेस को मजबूत करना है तो संगठन को मजबूत करना बेहद ज्यादा जरूरी है। ये वो राज्य है जहां पर करीब 2 दशकों से अगर देखा जाए तो कांग्रेस सत्ता से बाहर है। 2018 को अगर छोड़ दे, सत्ता तो मिली कांग्रेस को, लेकिन 15 महीनों में वो भी चले गई। उसके बाद से बगावत का ऐसा दौर शुरू हुआ है मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो अब तक थमा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के भीतर बार बार ये आवाज उठती रही है कि कौन वो विभीषण है जो भाजपा की मदद कर रहा है। इन तमाम चीजों पे आज राहुल गांधी ने खुलकर बात की है और साफ कर दिया कि अगर कांग्रेस को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है और अगर कोई इसमें आड़े आ रहा है तो फिर उसे हटाने में भी वो पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस की इस बैठक का, राहुल गांधी के इस दौरे का क्या लबोलुआब निकला, इस पर आज चर्चा हम करने वाले हैं एमपी फाइल्स में। और हमारे साथ आज मौजूद है मध्य प्रदेश के बेहद वरिष्ठ पत्रकार नितिन शर्मा जी। नितिन जी, ये सब बातें तो अनुमान सब लगा ही रहे थे कि अब राहुल जी आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, तो अच्छी बात तो करने नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हमने गुजरात में भी देखा संगठन सृजन अभियान में उन्होंने जिस तरीके से अपनी ही पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, जो आरोप लगते भी रहे कांग्रेस पे कि क्यों गुजरात हो या मध्य प्रदेश हो, यहां पे कांग्रेस इतने लंबे समय तक सत्ता से बाहर है। तो आज जो बातें उन्होंने की तल्ख शब्दों में काफी, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि फोन भी बंद करवा लिए थे नेताओं के, तो क्या लगता है आपको कि आज इसके बाद कुछ बेहतर हो पाएगा कांग्रेस का मध्य प्रदेश में? देखिए, बड़ी साफ बात है, जब कोई भी राजनीतिक दल है उसका जो मोटिव है, मकसद है, वो होता है चुनाव। मध्य प्रदेश में चुनाव को भी 3 साल बाकी हैं। 2028 में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, 2029 में लोकसभा का चुनाव होना है। अभी तक जो भी कवायद कांग्रेस हमेशा करती रही है उसमें हमेशा कवायद यही होती है कि कांग्रेस का, ये कई सालों से सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस का सब संगठन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तुलना में जो है वो कमजोर है। कांग्रेस का संगठन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सामने खड़ा नहीं हो पाता, इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाते। लेकिन संगठन को मजबूत कैसे किया जाए? केवल संगठन को मजबूत इससे नहीं किया जा सकता कि कोई नेता एक दिन के लिए आया, उसने 4 बैठक ली और वो अपनी बात कह के चला गया। उसके लिए कांग्रेस को जो जमीनी स्तर पर संगठन को वापस खड़ा करना पड़ेगा। कांग्रेस को जिलों में वापस अपने कैडर को खड़ा करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। होता क्या है कि जब कोई भी नेता आता है तो एयरपोर्ट पर भीड़ हो जाती है। उस दिन माहौल मतलब जो भी लोग निकले और अगर वो कांग्रेस का माहौल देखें कि आज राहुल गांधी आया तो वो कहेंगे यार अब के कांग्रेस जो है वो भारी दिख रही है, मजबूत हो रही है। लेकिन वो नेता जो हैं, जो सारे लोग जो दिखाई देते हैं, वो कुछ घंटों बाद जो है वो अपने अपने काम धंधे में व्यस्त हो जाते हैं, अपने अपने काम में चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन से ये बात सीखने लायक है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे 365 दिन काम करता है, अपने कार्यकर्ता को, अपने नेता को चैन से बैठने नहीं देता। कांग्रेस को भी यही शुरुआत करना पड़ेगा, वरना राहुल गांधी के दौरे से कुछ नहीं होगा। यदि आपने अपने कार्यकर्ता को लगातार कोई कार्यक्रम नहीं दिए, कोई काम नहीं दिए, उसका रिव्यू नहीं किया, जिलों में आपने ये जो नेताओं के समर्थकों के स्थान पर जो केडर के नेता हैं उनको आपने अध्यक्ष बनाया, उनको काम दिया, ये सारी चीजें अगर ये कवायद होगी तो कांग्रेस भाजपा से लड़ पाती है मध्य प्रदेश में। क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सक्षम पार्टी है, इसमें कहीं कोई राय नहीं, क्योंकि कोई तीसरा दल नहीं है। यहां जब भी चुनाव होगा तो सीधी लड़ाई होती है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की। इस विधानसभा चुनाव के भी आप नतीजे देखिए, केवल 1 सीट जो है वो अन्य के खाते में गई। 229 सीटें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की पास हैं। 1 सीट वो जो है वो भारतीय आदिवासी पार्टी के पास जो है वो गई। तो इससे एक चीज समझ में आ रही है कि मध्य प्रदेश में जब 2 ही दल की लड़ाई है तो जब पब्लिक भाजपा से नाराज होगी तो कांग्रेस के साथ चली जाएगी, कांग्रेस से नाराज होगी तो भाजपा के साथ चली जाएगी। लेकिन बूथ पर तो आदमी चाहिए बैठने के लिए, कैडर तो चाहिए। तो राहुल गांधी की जो मूल चिंता यदि संगठन के प्रति है तो ये ठीक बात है कि वो एक सही दिशा में जा रहे हैं। तो आपने जो एक बात कही कि कोई एक नेता एक दिन के लिए आता है और जैसे ही वो जाता है तो यहाँ के जो स्थानीय नेता है फिर वो अपने अपने क्षेत्र के लिए निकल जाते हैं। पहले भी हमने इस तरह की बातें देखी हैं और आज ये बातें उन्होंने अपनी बैठक में कही भी कि सिर्फ मुझे खुश करने के लिए नहीं, आप लोगों को पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना है। तो इसका कुछ असर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमने तो पहले भी देखा है कि
हालांकि राहुल गांधी भले ही 10 साल बाद पीसीसी पहुंचे हों, लेकिन कोशिश तो पहले भी उन्होंने की रही होगी मध्य प्रदेश कांग्रेस को मजबूत करने की। कई तस्वीरें, कई बैठकें लगातार हुई है, जीतू पटवारी के साथ हुई है, उससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे कमलनाथ, उनके साथ भी हुई है, लेकिन कुछ खास निकल नहीं पाया था। 2003 से ये जो सिलसिला शुरू हुआ वो 2025 तक लगातार जारी भाई रहा। राहुल गांधी तो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, तो आप कोशिश कितनी कर चुके होंगे। आप ये सोचो, जब राहुल गांधी ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा तो ये उस समय क्लियर था कि उन्होंने एक तरीके से अपनी ही पार्टी के नेताओं से नाराज होकर छोड़ दिया था, सभी वरिष्ठ नेताओं से, कि मुझे अध्यक्ष नहीं रहना पार्टी का। फिर सब लोगों ने दोबारा बोला अध्यक्ष बन जाओ, तो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनवा दिया कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनना पार्टी का। तो ये तो नाराजगी दिखाई दे रही है ना। तो नाराजगी उन्हीं नेताओं से है जो नेता इस बैठक में बैठे थे, वो मध्य प्रदेश के हों, जब वो गुजरात गए थे तो वो गुजरात के हों या किसी और प्रदेश के हों, कि ये सारी कवायद एक दिन होती है। जैसे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी कम मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेहनत अकेले करने से काम नहीं चलेगा। अब कांग्रेस को एक पूरी स्ट्रेटजी नीचे बनाना पड़ेगा कि कांग्रेस के पास ऐसे कार्यकर्ता खड़े करना पड़ेगा जो कम से कम बूथ पर बैठे, लोगों के बीच जाएं। आज सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस की यह है कि कांग्रेस, यदि आप सोचिए पब्लिक के बीच में जाए कांग्रेस और कहे कि हमको वोट दो, तो लोग ये पूछते हैं कि क्यों वोट दो। तो जब कांग्रेस से लोग ये पूछते हैं कि आपको क्यों वोट दो, भाजपा ऐसा क्या नहीं कर रही कि हम आपको वोट दें और आप करोगे। कांग्रेस केवल भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा के सत्ता में नहीं आ सकती, ना ही अपना संगठन ठीक कर सकती। कांग्रेस को खुद की लाइन अब बड़ी करना पड़ेगा। आप दूसरे की लाइन छोटी करने का प्रयास करने की जगह खुद की लाइन बड़ी करना पड़ेगा, और इसके लिए कांग्रेस को नीचे जमीनी स्तर पर टीम बनाना पड़ेगा। और जो प्रदेश के नेता हैं, होता क्या है कि जैसे कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ 2023 का चुनाव हारने के बाद 4 दिन बाद फैसला हुआ, जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष बना दिया गया, और उसके बाद से कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश में बहुत अधिक इंटरेस्ट नहीं रह गया है। दूसरे नेता हैं कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी भी जो है वो 78 साल के हो गए हैं, इनका भी इंटरेस्ट जो है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक सीमित दायरे में है, बेटे के लिए ज्यादा है, एक बेटे के लिए ज्यादा है। कांग्रेस के पास एक जो जीतू पटवारी के एक समकक्ष की टीम है, जिसमें हम जयवर्धन सिंह को शामिल कर सकते हैं, सचिन यादव को शामिल कर सकते हैं, जबलपुर में तरुण भानोते। इन नेताओं को कोई जिम्मेदारी देकर एक क्षेत्र में एक्टिव करना पड़ेगा। और दूसरा, जनता के बीच में आपको जनता क्यों स्वीकार करे, अब आपको उसकी खोज करना पड़ेगा कि जनता ने क्यों रिजेक्ट किया। आप देखिए 2000 अभी जो चुनाव हुआ लोकसभा का 2024 का, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में तो फिर भी 63 सीटें जीती, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 0 पर रही। तो ये अपने आप में कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि उसको पब्लिक वोट क्यों नहीं दे रही। तो संगठन के साथ साथ जनता के मुद्दे, जनता के बीच में पकड़, कांग्रेस को इस बात पर सोचना पड़ेगा कि जनता हमको क्यों रिजेक्ट कर रही है, तभी कांग्रेस मध्य प्रदेश में ठीक हो पाएगी। बिल्कुल सही आपने बात की, जनता के बीच में पकड़ तो बनानी पड़ेगी कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस के भीतर एक और बड़ी बात है जो बार बार कांग्रेस को आपस में इतना लड़ा देती है कि वो जनता के बीच तक जाने की सोच ही नहीं पाते, वो है गुटबाजी। पहले जीतू पटवारी ने कहा गुटबाजी का कैंसर है पार्टी में, अब राहुल गांधी ने भी बैठक के दौरान इसी बात को इंगित किया है। और अगर हम देखें भी तो अभी भी जो स्थिति बनी हुई है, वो नेता प्रतिपक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, दोनों के बीच की जो गुटबाजी है वो गाहे बगाहे पार्टी कार्यालय के भीतर से लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं। कांग्रेस से जुड़े लोग तमाम इसकी बात करते भी रहते हैं, और राहुल गांधी के दौरे से एक दिन पहले तक इसकी चर्चा होती रही मध्य प्रदेश में। तो आज जो बात उन्होंने गुटबाजी को लेकर कही है, क्या इसका कोई असर पड़ सकता है? क्योंकि राहुल गांधी तो पहले भी कह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी स्वीकार कर चुके हैं, और पूरी जनता जनार्दन जानती है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी होती रही है। तो इस दौरे से कुछ बदलेगा? 1984 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, और राजीव गांधी जब कांग्रेस की बैठकें करते थे, उस समय तो कांग्रेस लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी, तब भी वो ये कहते थे कि गुटबाजी खत्म करो। अब 40 साल बाद उनके बेटे अगर ये बात कह रहे हैं कि गुटबाजी खत्म करो, तो जब जिन लोगों ने राजीव गांधी की नहीं सुनी, तो वो आपको लग रहा है कि वो राहुल गांधी की सुनेंगे। कांग्रेस में जब टिकट बंटते हैं, कांग्रेस अभी जैसी भी दिखाई दे, जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है और कांग्रेस में टिकट की बात आती है, तो फिर वो सारे नेता जो हैं वो अपने अपने पट्टों की लिस्ट बनाना शुरू करते हैं। तो इसलिए कांग्रेस जो है, शुरू से कहा जाता है कि एक छत्रपों की पार्टी है। अजय सिंह बिंद के छत्रप हैं, तो जो है वो महाकौशल के कमलनाथ जी हैं, तो मध्य भारत के दिग्विजय सिंह जी हैं, तो अरुण यादव जो है वो निमाड़ के हैं। तो कांग्रेस तो शुरू से छत्रपों की पार्टी रही है। तो कांग्रेस में ये गुटबाजी जो है वो राहुल गांधी खत्म नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी प्रयास कर लें। इसके लिए करना यही पड़ेगा कि आपको कांग्रेस के मुद्दे और कांग्रेस के संगठन को नीचे मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जब चुनाव आएगा तो कांग्रेस की ये गुटबाजी जो है, कितना भी प्रयास कर लें। देखिए 2023 का जो चुनाव था,
कोई कुछ भी कहे, सब लोग जो है कांग्रेस को बराबर की टक्कर पे मान रहे थे भाजपा की। लेकिन कांग्रेस की स्थिति जो निकल के आई रिजल्ट में बिल्कुल उलट निकल के आई। इसका मूल कारण जब हुआ तो आज नेता ये स्वीकार करते हैं ना कि टिकट में भी गलतियां हुई हमसे, बाकी सारे मुद्दे छोड़ भी दिए जाएं तो भी जो टिकट में हमने बांटे उसमें जो उस समय आप देखिए खुले मंच पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में जो है वो टकराहट और मनमुटाव देखने को मिला था। भले ही एक दूसरे के प्रति हंसकर कटाक्ष कर रहे थे, लेकिन कटाक्ष कर रहे थे कि कपड़े फाड़ने के लिए मुझको रखा है और ये सारी बातें हो रही थी। तो कांग्रेस को जो है वो मध्य प्रदेश में अब, और मध्य प्रदेश जैसे राज्य की हम बात करें तो वहां अपनी सबसे पहले स्वीकारता बनाना पड़ेगा, अपने ये कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाना पड़ेगा, वरना कांग्रेस के जिस तरीके से कार्यकर्ता जो है इस विधानसभा चुनाव के और लोकसभा चुनाव के बीच में बड़े बड़े नेताओं ने जो पार्टी छोड़ दी, तो कांग्रेस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है। आप ये कहना आसान होता है कि जिसको पार्टी में नहीं रहना वो चला जाए, लेकिन आप जो चला जाएगा उसकी जगह दूसरा नेता कहां से खड़ा करोगे? तो कांग्रेस को अपने नेताओं को जो है वो कैसे संगठित रखना है, ये कहने की जगह कि जो चला जाए उसकी जगह संगठित रखना, और संगठित रखने के साथ संगठन में कार्यकर्ता को यह भरोसा दिलाना कि पार्टी आपके साथ खड़ी है, तभी कांग्रेस का कुछ हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए नितिन जी। तो आपने सुना इस चर्चा में कि राहुल गांधी भोपाल आए, अच्छी बात है। कांग्रेस संगठन में अगर उन्हें लगता है कि अनुशासन की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है, अच्छी बात है, वो ये बात कह भी रहे हैं। लेकिन जैसे नितिन जी ने बताया कि महज एक दिन के दौरे से संगठन मजबूत नहीं होता, बल्कि संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को संगठित करना होता है, नेताओं को एकजुट करना होता है, ताकि जब संगठन मजबूत हो तो उसका फायदा चुनावों के समय राजनीतिक दल को देखने को मिले। और यही बात इस पूरी चर्चा में निकल के सामने आई है कि दौरे से कहीं ज्यादा अब कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना होगा कि एकजुट होकर के वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की बेहतरी के लिए एकजुट हों, जिसका असर आगामी चुनावों में या आने वाले समय में देखने को मिले। और जिस संगठन सृजन अभियान की शुरुआत राहुल गांधी ने गुजरात से की है, मध्य प्रदेश आते आते संगठन सृजन अभियान अपने नाम के अनुरूप ही संगठन को मजबूत भी करे, न केवल हवाई बयानबाजी तक सीमित रहे। हमारी आज की पेशकश में इतना ही। कल हम एमपी फाइल्स में एक नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।